मैं ज्वाइन होता हूँ। मैं ज्वाइन हुआ, मैं ज्वाइन होता हूँ 2 मिनट में। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रस विग्रह प्रभु जी से हमें सुनने को मिल रहा है। प्रभु जी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी किया है और वो वीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर है। पुणे के जो वीआईटी कॉलेज है उनके वो डायरेक्टर है। और पिछले 25 साल से वो इस्कॉन में जुड़े हैं और टेम्पल मैनेजमेंट में वो एक्टिवली सेवा करते हैं। और वो पद यात्रा और जन्माष्टमी जैसे वो बहुत सारे प्रोग्राम है मंदिर के, उसके उनका वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और एनवीसीसी जो प्रोजेक्ट है उसके वो कोऑर्डिनेटर भी है। और वहाँ परम पूज्य राधानाथ स्वयं महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। बहुत वो सीनियर काउंसिलर है। बहुत सारे 100 से ज्यादा जो फैमिली है, गृहस्थ फैमिली, उनको गाइडेंस कर रहे हैं। और अलग अलग कॉलेजेस में जाकर वो प्रीचिंग करते हैं। और बहुत सारे टेम्पल के जो प्रोग्राम्स है, उस सेवा है, उसमें वो जैसे कि डीटी वर्शिप है, फंड कलेक्शन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे बहुत सारी सेवाएं प्रभु जी करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि प्रभु जी से हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो प्रभु जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें कुछ जपा के बारे में आप गाइडेंस कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस माता जी। हम्म, 1 मिनट, मैं जरा लैपटॉप से लॉग इन करता हूँ। मैं मंदिर से आया हूँ जपा करके। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, इनका क्या, कैसे है, कितनी माला करते हैं, क्या है, कितने सालों से है, कौन है ये सब भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कुछ वैष्णवी भी है, हमारे सीनियर माता जी भी है। और आईजीएफ के स्टूडेंट है बहुत सारे। कि कुछ लोग, कुछ गर्ल्स 16 माला ही कर रहे हैं और कुछ कुछ एक माला भी कर रहे हैं। अच्छा। तो पिछले 1.5 महीने से जपटक शुरू किया है हमने। डेली हम 15 मिनट लेते हैं और हर संडे को स्पेशल स्पीकर बुला के फिर उनको एक्स्ट्रा डोज देने के, हम जपा में इम्प्रूव करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से आईजीएफ हमारा रन हो रहा है। उसमें से कुछ गर्ल्स जो अभी जिनका डिवाइस वगैरह हो गया है, ऐसे गर्ल्स इसमें इन्वॉल्व है। कुछ स्टडी की वजह से कुछ एक माला ही कर रही है, कुछ कुछ गर्ल्स गर्ल्स जो है 16 माला भी कर रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने ज्वाइन कर दिया है लैपटॉप से, हरे कृष्ण। तो हम, मैं लैपटॉप से ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा ना। यस, तो सभी भक्तों से निवेदन है, 1 मिनट, सभी भक्तों से निवेदन है जो, Recording in progress. सभी माताजियों से निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि पहले ही हम ऑनलाइन है और उसमें अगर हम वीडियो ऑफ रखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में प्रेयर्स बोलते हैं, आपको सबको प्रेयर्स पते होंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मैं दिखाई दे रहा हूँ ठीक को, अब ठीक से आपको सबको? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शिला प्रभुपाद जी के चरण कमलों पर दंडवत प्रणाम कर कर हम ये आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। माता जी, 8 8 बजे रुकना है हमको, राइट? प्रभु 40 मिनट का है, उसमें से अभी तो 6 मिनट गए, आप बोल सकते हैं। अच्छा, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक चालू रहेगा हमारा। ओके। तो जपा के लिए, क्योंकि हमारी देखो भक्ति में क्या होता है कि कृष्ण इस भौतिक जगत में
कई रूपों से प्रकट है, कई रूप है भगवान के, उन रूपों में वो प्रकट है। पहला जो रूप है वो है भगवान के ग्रंथ। भागवतम जो है, गीता जो है, वो भगवान से अभिन्न है और वो भगवान उनके रूप में भी प्रकट है। दूसरा जो है भगवान का रूप जिसमें भगवान प्रकट होते हैं वो है उनके अर्च विग्रह, यानी मंदिर में जिनको हम डीटीज कहते हैं तो अंग्रेजी में, और संस्कृत में अर्च विग्रह, इन्हें अर्चना करने वाले भगवान का रूप, जो अर्चना स्वीकार करता है, हमारी पूजा सेवा स्वीकार करता है, वो एक होता है। तीसरा जो होता है वो भगवान के भक्त होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं वो, और वो हमको भक्ति में प्रेरणा देते हैं। और चौथा होता है वो भगवान का नाम, जो भगवान भगवान से अभिन्न है, भगवान का ग्रंथ भगवान से अभिन्न है, भगवान के अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है, और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो भक्ति में अगर प्रगति करनी है तो, और चौथा हमने जैसे बताया कि भगवान के भक्त, तो जैसे प्रभुपाद ने उसको सिंपली ABCD बोला है। ए यानी एसोसिएशन, यानी भक्तों का संग करो। बी यानी भागवतम वर भगवत गीता पढ़ो। सी यानी भगवान के नाम का जाप करो। और डी यानी अर्च विग्रह, डीटीज, उनकी पूजा करो। ये चार चीजें अगर हम रोज करेंगे ना तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि 99% हमारी जो प्रगति होती है वो हरिनाम से होती है। क्योंकि देखो, अर्च वगैरह की पूजा हम बहुत बार कर नहीं पाते। कितने लोगों को उसमें रुचि है, कितने लोगों को वहां पर परमिशन है करने की, बहुत मुश्किल है करना ये। तो और क्या होता है, हम सपोज कहीं ट्रैवल में हो, प्रवास कर रहे हो, या फिर कहीं और जगह हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो थोड़ी आर्च वगैरह की पूजा कर सकते हैं वहां पे। इवन जो ग्रंथ होते हैं हमारे, भागवत गीता और भागवतम, ये भी बहुत मुश्किल से कहीं रास्ते में पढ़ पाते हैं हम, हर जगह लेके जा सकते हैं। होता है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन उसमें पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक होता है। जैसे आर्य विग्रह में थोड़ा शुद्ध होना आवश्यक होता है, उसी तरह से इसमें ग्रंथ पढ़ने में, गीता भागवत पढ़ने में थोड़ा इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, बौद्धिक पातली भी हमारी ज्यादा होनी चाहिए, और हमको थोड़ा पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, समझना भी चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है वो भी, और कहीं पे भी नहीं पढ़ सकते हम। भक्तों का संग तो वैसे कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हमें भक्तों का संग मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे भक्त हमें नहीं मिलते, उनका संग नहीं मिलता है। तो बचता है हमारे लिए पर्याय एक है, जो हरिनाम। ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें नहीं कर पाते इसलिए हरिनाम का महत्व है। अगर ये तीनों चीजें भी कर पाते तो भी हरिनाम का महत्व है ही, सबसे नंबर वन है। और हरिनाम ऐसा है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। मंदिर में बैठकर, स्नान कर कर, धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर, तिलक कंठी पहनकर कर सकते हैं। या कभी कभी ऑफिस में समय मिल गया 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। मन में तो बोल ही सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं पे भी हो, इवन शौचालय में भी हो, वहां पे स्मशान में हो, वहीं पे भी कर सकते हैं। माला नहीं लेके जाना है बस, बाकी करो, मन में तो कर ही सकते हो। शौचालय में भगवान का नाम ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय से कहाँ पढ़ते बैठोगे हम भागवतम? मृत्यु के समय कहाँ अर्ची वगैरह की पूजा करते कर सकते हो? बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन हरिनाम ले सकते हैं। इसलिए हरिनाम का जो सुविधा है हमको, और उसका जो एडवांटेज है वो अलग ही है। और लेना, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, उसको न काल के बंधन है, न कोई नियम का बंधन है, न कोई जगह का बंधन है, न कोई क्वालिफिकेशन का बंधन है कि मैं ऊंचा हूँ नीचा हूँ, ब्राह्मण हूँ शूद्र हूँ, क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ, हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, भारतीय हूँ अमेरिकन हूँ, स्त्री हूँ पुरुष हूँ, बूढ़ा हूँ जवान हूँ, शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ, शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, कोई संबंध नहीं। कोई भी ले सकता है हरिनाम, लेकिन बाकी चीजों के लिए कुछ नियम है। तो हरिनाम ये सबसे बड़ी कृपा है। चैतन्य चरितामृत जो एक ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, वहां पर बताया गया है कि कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण ही है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव में है, मूड में है।
उनका स्वभाव धारण करके आए हैं। यानी एक पिता जो माता के तरह से वर्तन कर रहे हैं, और उन्होंने सिखाया हमको कि कैसे हरिनाम लेना है। तो उस ग्रंथ में, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत निस्तार। यानी कलयुग में हरिनाम ही, हरिनाम के रूप में, यानी कृष्ण के नाम के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं कलयुग में। अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं लेकिन द्वापर में। तो लेकिन हरिनाम के रूप में चारों युग में प्रकट होते हैं, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, चारों युग में हरिनाम के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हरिनाम हमको लेना चाहिए। 24 घंटा, 7 दिन हफ्ते में, महीने में 31 दिन, साल में 365 दिन हमको केवल हरिनाम ही लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम क्यों नहीं फिर हरिनाम लेते दिन भर? बाकी चीजें क्यों बोली गई हैं? 64 आइटम दिए हैं रूप गोस्वामी जी ने। चैतन्य महाप्रभु जो हमने पहले बताया, कृष्ण के एक, कृष्ण कृष्ण ही है। 500 साल पहले आके गए कृष्ण, आके गए 5000 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले। उनके कई पार्षद थे, पार्षद यानी शिष्य थे, बड़े बड़े थे, बड़े बड़े महान भक्त थे, उच्च कोटि के शिक्षित भी थे, बड़े परिवार से आते थे, श्रीमंत परिवार से आते थे। उनमें से एक थे रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, बहुत ही विद्वान थे, पंडित थे, उच्च कोटि के भक्त थे, उसके साथ साथ काफी श्रीमंत भी थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और उन्होंने बताया है कि भक्ति करने के 64 विधियां हैं। 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसमें से कुछ कुछ करने योग्य चीजें हैं, कुछ न करने योग्य चीजें हैं, लेकिन कुछ चीज जो है वो उन्होंने कहा है कि यह अवश्य करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। उसमें उन्होंने कहा कि भक्तों का संग करना चाहिए, भागवतम को पढ़ना चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, अर्च विग्रह करना चाहिए, अर्च विग्रह की पूजा करना चाहिए, और धाम में जाना चाहिए। उन्होंने 5 चीजें बोली, ABCDD। ए यानी भक्तों का संग करो, बी यानी भागवत पढ़ो, सी यानी भगवत हरिनाम लो, हरिनाम संकीर्तन करो। चौथा, उन्होंने कहा कि अर्च विग्रह की पूजा करो, अर्च विग्रह पूजन, और मथुरावास यानी धामवास। डी, अगला डी यानी धाम। तो उन्होंने उन्होंने भी वही कहा, 5 प्रमुख आइटम से। लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन। उन्होंने कहा कि ये 64 में सबसे श्रेष्ठ है ये 5, और ये 5 में सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम। तो अभी सवाल उठता है कि फिर रूप गोस्वामी को पता है कि 64 आइटम में ये 5 श्रेष्ठ है, तो उन्हें 64 आइटम क्यों दिए? एक ही देना था, फिर हरिनाम ही दे देना था बस। उसका कारण यह है कि हम दिन भर जप नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है। कोई भी एक चीज घड़ी घड़ी करते रहना, हर वक्त करते रहना हमारे बस की बात नहीं है आज। शायद कोई बच्चा मूवी देख पाएगा, कोई खेल पाएगा, वो भी नहीं कर पाता है। लेकिन हरिनाम लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भौतिक स्तर पर है आज। हमें भौतिक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और हमारे कार्य भी भौतिक है। और हरिनाम ये शुद्ध आध्यात्मिक है, तो हमको उसमें रुचि नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम हरिनाम नहीं ले पाते। एक माला करते करते, जो एक माला कर रहा है उसको पता होगा कि एक माला करते करते पसीने छूट जाते हैं। हम हिंदी बराबर बोल रहे हैं माता जी, या मराठी में बोलना चाहिए? तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो ये रूप गोस्वामी जी को पता था, क्योंकि बद्ध जो हरिनाम नहीं ले पाएगा हर वक्त, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्य आइटम भी दिए। ठीक है, ये नहीं कर सकते तो ये भी करो। जब हम हरिनाम ले ले पाएंगे तो अर्च विग्रह की पूजा करो, या फिर हरिनाम की महिमा पढ़ो भागवतम से, भगवत गीता से, भक्तों के संग में कोई सेवाएं करो। हिंदी बराबर है? कोई बोल सकता है मुझे? यस प्रभु जी, परफेक्ट है। मैं तो मराठी असेल तो मैं मराठीत बोलेल। तो नहीं, परफेक्ट है प्रभु। ओके, तो फिर उन्होंने फिर हरिनाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अ, आप हरिनाम नहीं ले सकते हो तो ये बाकी की चीजें करो, सेवाएं करो, ये करो। लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है जगत में?
सबसे बड़ी सेवा है हरिनाम लेना, कृष्ण का नाम लेना। हरि यानी कृष्ण। हरि, हरि को जब हम बुलाते हैं ना, जैसे हम सपोज एक व्यक्ति जिसका नाम है जयंत, तो जयंत को बुलाते तो क्या बोलते हैं? जयंता इधर आ जाओ। जैसे राजेश, मेरा नाम जैसे राजेश है, मुझे बचपन में बोलते थे राजू, राजू इधर आ जा। किसी का नाम सीता है तो उसको कैसे बुलाएंगे? ए सीते, इकड़ी है, इकड़ी है। पद्मे, इकड़ी है। पद्मा नाम है किसी लड़की का तो उसको बोलेंगे पद्मे, इकड़ी है। वैसे जिसका नाम राधा है उसको बोलेंगे "हे राधे, राधे राधे", ऐसा बोलेंगे। क्योंकि जब बुलाते वक्त राधा का राधे होता है, सीता का सीते होता है, पद्मा का पद्मे होता है। उसी तरह से हरि का हरे होता है। और हरि का एक अर्थ है जो हरता है। हरि यानी क्या? हरता है। जिसने हमारा चित्त हराया है, चित्त यानी मन चुराया है, जिसने हमारा हृदय चुराया है, और जो हमारे सारे अमंगल जो है हमारे जीवन में उसको चुरा लेगा, उसका नाम है हरि। और कृष्ण है ना, उनका नाम हरि है क्योंकि वो हमारा चित्त चुराते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम हरि भी है। लेकिन हम इस वक्त ऐसे है कि कृष्ण हमारा हृदय चुरा रहे हैं लेकिन हम चुराने नहीं दे रहे उनको। क्योंकि हमारे स्वयं की बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो हमको पता है अगर कृष्ण, अगर हम हमारा मन चुरा लेंगे ना, तो हम हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया है, एक मिनट यह डालता हूँ ताकि, हाँ, इसलिए हमने क्या किया है, हमने कृष्ण को हमारा हृदय चुराने से वंचित किया है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने कृष्ण का मन पूरी तरह से हर लिया, मुझे कृष्ण ने जिसका मन पूरी तरह से चुरा लिया है। कौन है पता है आपको? किस व्यक्ति का मन कृष्ण ने पूरी तरह से चुरा लिया है? गोपियों का। हाँ, गोपियों का। गोपियों में और किसका सबसे ज्यादा? राधा राधा रानी। रानी। राधा रानी। राधा। जो हृदय हर चुकी है उसका नाम है हरा। जो हृदय को चुराता है वो है हरि। जो हृदय हर चुकी है उसका नाम है हरा। तो हरा को भी अगर बुलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? हरे। हरा हरे, राधा राधे, सीता सीते, हरा हरे। तो ये हरा का, ये हरे का अर्थ होता है राधा रानी, या फिर जो मन हार चुकी है उसको जब बुलाते हैं हरा, तो उसको बुलाते हैं हरे। तो अगर राम किसका हृदय चुराते हैं? बोलिए कोई, तो दूसरा कोई बोलिए, माता जी ने। सीता मैया। सीता। सीता। तो वहां पे सीता क्या हो जाएगी? हरा। और सीते को बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हरा को बुलाएंगे तो हरे हो जाएगा। यानी जब राम के साथ हरे आता है तो वो कौन है? वो हरे, सीता। सीता है। जब कृष्ण के साथ हरा हरे आता है तो कौन है? वो हरे, राधा रानी। राधा रानी। हाँ। और जब हरे हरे आता है तो वो कौन है? वो हरे, हरि हरि। हरि हरि। हरि का भी हरे होता है ना, इसी तरह से। तो प्रभुपाद ने क्या समझाया मैं आपको बोलता हूँ। प्रभुपाद ने बोला है कि हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी राम। जब राम के साथ आएंगे तो वो सीता है, जब कृष्ण के साथ आएंगे तो वो राधा है। तो सारे जपों में सबसे महान जप जो है, उसको जो महामंत्र कहते हैं वो है, अरे मेरी घड़ी बंद पड़ गई है, जो महान मंत्र है उसको कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो कौन से जप करना चाहिए? बहुत सारे मंत्र है। एक तो देवी देवताओं के भी मंत्र है, जैसे हमारे दुर्गा देवी का है, बहुत ही महान पावरफुल शक्तिमानी शक्तिशाली देवी है दुर्गा देवी। बहुत ही प्रिय है सभी वैष्णवों को, बहुत ही महान है। वो कौन है? वो राधा रानी का ही एक रूप है। लेकिन राधा रानी का ऐसा रूप है जो दंडित करने के लिए प्रकट हुआ है। जैसे माता होती है, और माता अगर स्कूल में जाती है टीचर बन के तो बच्चों को छड़ी मारती है जो पढ़ाई नहीं करते उनको। जब वो माता घर में आती है तो बच्चों को मिठाई देती है। उसी तरह से वही राधा रानी
जब आध्यात्मिक जगत में होती है, कृष्ण के साथ होती है, भक्तों के साथ होती है, तो वो राधा होती है। लेकिन वो जब भौतिक जगत में आती है, हमारे जैसे बद्ध जीव जो कृष्ण से बंड करते हैं, उनको दंडित करने के लिए आती तो दुर्गा हो जाती है। तो ये दुर्गा देवी बहुत ही एक वैष्णवी है, और सारे वैष्णव भक्तों को प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वयं वैष्णव एक भक्त होता है। तो वैष्णवी यानी भक्ति, और वैष्णव यानी भक्त। जैसे सारे भक्त हमको प्रिय है, जैसे प्रभुपाद प्रिय है हम हमारे लिए, उसी तरह से दुर्गा देवी भी प्रिय है। लेकिन प्रिय किस लिए है कि, और कैसे उसको उसके उससे हमको प्यार जताना है, उसके दूर रहेगा। कैसे दुर्गा देवी को रेस्पेक्ट देना है, आदर देना है, दूर रहकर। जैसे अभी बताइए कि पानी को कैसे आदर करना है, पीकर। अन्न को कैसे आदर देना है, खाकर। बड़े पिताजी को, पिताजी है उनको कैसे आदर देना है, पैर छूकर। अग्नि को कैसे आदर देना है, उसे दूर रहकर। अग्नि से अगर नजदीक जाओगे तो क्या हो जाएगा, जल जाओगे। उसी तरह से दुर्गा को आदर कैसे देना है, उसे दूर रहकर। दूर रहना यानी क्या, वो हमको आके दंडित ना करे। किसको दंडित करती है, वो जो कृष्ण से दूर भागता है उसको पकड़ पकड़ के डंडे मारती है। तो दुर्गा देवी के नजदीक नहीं जाना है, यानी कृष्ण, अगर कृष्ण के नजदीक चले गए तो दुर्गा देवी दूर चली जाती है। लेकिन कृष्ण से दूर चले गए तो दुर्गा देवी नजदीक आती है। हमको डिसाइड करना है भी किसको नजदीक बुलाना है, कृष्ण को नजदीक बुलाना है या दुर्गा देवी को बुलाना है। इसलिए बोला है चैतन्य मंजूषा में कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया राधिकार। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण सूर्य के समान है, कृष्ण की उपमा सूर्य को दी है, और माया की उपमा यानी दुर्गा की उपमा दी है अंधार को, अंधेरे को। जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार, जहां पे कृष्ण है वहां पे माया की कुछ चलती नहीं है। तो अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे तो माया भाग जाएगी, कृष्ण से दूर जाएंगे तो माया नजदीक आ जाएगी। ऐसा है वो, देखो ठीक ऐसा कुछ कनेक्टेड होता है ना। इसको नजदीक लाए तो ये दूर जाता है, इससे दूर जाए तो ये नजदीक आता है। तो हमको तो दुर्गा के चुंगल में रहना है या कृष्ण के शेल्टर में रहना है, रक्षण में रहना है। हमको कृष्ण के रक्षण चाहिए या दुर्गा का दंड चाहिए, डंडा चाहिए, ये हमको डिसाइड करना है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, हम साइमल्टेनियसली कृष्ण, किसी का तो भी माइक ऑन है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ये विभा और संगीता, जब हम कृष्ण का नाम का जप करते हैं तो दो तीन चीजें साइमल्टेनियसली होती है। एक है कृष्ण के नजदीक जाते हैं और माया को आदर देते हैं। माया को आदर देने से माया बोलती है यार ये तो कृष्ण का जप कर रहा है, मैं तो भाग जाऊंगी इससे दूर। और जब माया नजदीक आती है तो होता क्या है, तो होता है हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हमारे जीवन में झगड़े होते हैं, हमारे जीवन में पैसों की कमी आती है, हेल्थ की कमी होती है, हेल्थ बिगड़ जाती है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, नौकरी अच्छी नहीं मिलती, नौकरी में बढ़ोतरी नहीं मिलती, दुख ही दुख आते हैं। सब सारे चीजें होते हैं जब माया नजदीक आती है। क्योंकि माया तो प्यार करने आएगी नहीं हमसे नजदीक। माया जब प्यार करने नजदीक आती है तो राधा रानी के रूप में आती है, और दंड करने के रूप में आती है तो दुर्गा के रूप में आती है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कृष्ण से नजदीक जाते हैं, यानी प्रेम, विश्वास, रक्षण सब कुछ होता है। और माया दूर जाती है, यानी समस्याओं से, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ये तुरंत नहीं मिलेगा। आज एक माला कर ली बस, कल से ऐसा बेफिक्र होकर रास्ते पे चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। वो बाद में होगा, आगे चलकर, धीरे धीरे धीरे। क्यों, माया को भी विश्वास बैठना चाहिए ना, ये नाटक कर रहा है या ऐसे चुप बोल रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कक्षा में बैठे रहते हैं बच्चे और पढ़ाई नहीं करते, और जैसे टीचर आता है बस पढ़ाई की नकल करते हैं, ऐसा तो और जब चले जाते हैं टीचर या मम्मी तो बीच में मोबाइल रख के चैटिंग करते हैं, या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे, और कुछ हो गए नए नए ऐप, उसके ऊपर कुछ टाइम पास करते हैं। जैसे मम्मी आती पढ़ना पलट के ऐसा बोलते। तो दुर्गा, जैसे हमको लगता है हमको पता चल गया अरे दुर्गा से दूर रहना है, समस्याओं से दूर रहना है, दुखों से दूर रहना है, तो हरे कृष्ण का जप करना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और बाकी 30 घंटे और 50 मिनट क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे। तो माया को समझ में आता है, ये मैं आते ही हरे कृष्ण महामंत्र करने लगता है, मैं जाते ही वापस टाइम पास करने लगता है। तो जब माया को ये पूर्ण तरह से कंफर्म हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ टाइम पास नहीं कर रहा है, ये सीरियसली कृष्ण का जप कर रहा है, तो माया क्या करेंगे, दूर चली जाएगी और हमारे जीवन से समस्याएं दूर चली जाएगी। तो कितना, देखो ये कितना बढ़िया है। अभी आते हैं हम जप करने की विधि पर। कैसे जप कर सकते हैं हम? तो जप करने की विधि देखो, बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही पालन करना उसको थोड़ा कठिन जाता है भक्तों को। तो मैं कुछ नियम बताना चाहूंगा भक्त जप करने के। जो सीनियर है उनके लिए तो फायदा होगा ही, मतलब ये मेरा ये स्पॉटलाइट निकाल देता हूं मैं, और मुझे सबको दिखना देखना है। हाँ, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, देखना चाहते हैं आप मुझे तो पिन कर दीजिए मुझे। जो जो मुझे देखना चाहते हैं बात करते हो तो पिन कर दीजिए अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर। तो ये विधि जो है जप करने की, मेरे से सुनिए, जो सीनियर है वो भी सुनिए प्लीज। जो दीक्षित है, सीनियर है, 16 माला कई सालों से कर रहे हैं, और जो अभी नए नए आए हैं एक ही माला कर रहा है, उनके लिए पहले तो जप उसी को कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त पर हो, यानी जो जप 7:30 पहले सुबह के पहले पूर्ण हो जाए उसे ही जप कहते हैं, बाकी नहीं। वो होता है जब, ऐसा इतना नहीं है, कठोर नहीं है हम, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे हम बोलने में, तो फॉलो करने में नजदीक आ जाएंगे थोड़ा बहुत। यहीं पे अगर बहुत कंसेशन दे दिए तो फिर हम उसको तो 7:30 के पहले जो जप होता है, जो एक माला करता है उसकी एक माला, जो 8 करता है 4 करता है उसकी 4 8 माला, जो 16 माला करता है उसकी 16 माला। पहला नियम क्या है जप का? 7:30 के पहले करना है सुबह के, यानी 5:30 से 7:30 करते हैं भक्त लोग मंदिर में। दूसरा जो है जब, उसी को कहा जाता है जो भक्तों के संग में किया जाए, भक्तों के संग में करा जाए। 7:30 के बाद होता है तो उसको भी जप ही कहते हैं, लेकिन अच्छा जप नहीं कहते हैं। पास होना अलग बात है और डिस्टिंक्शन होना अलग बात है। जप कर लिया यानी पास मार्क हो गए, 35 मार्क मिल गए, और अच्छा जप यानी 90% मार्क मिल गए। तो दूसरा जो है वो भक्तों के संग में करना चाहिए। भक्तों के संग में यानी आजू बाजू भक्त बैठे, हमारे भक्त कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि हम नारद। मैं वहीं पे वास करता हूँ हे नारद, जहाँ पे मेरे भक्त होते हैं। तो कृष्ण वहां पे आ जाएंगे जैसे ही हम हरि नाम लेना शुरू करेंगे भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग में लेना चाहिए। पति पत्नी का संग भक्तों का संग माना नहीं जाता है। पति पत्नी बाजू बाजू बैठ के जब करेंगे तो वो संग नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, अगर आपात स्थिति हो तो वो भी ठीक है। तीसरा जो है, जब ये मंदिर में करना चाहिए। मंदिर में अगर जब करेंगे ना तो उसे असली जब कहा जाता है। जैसे पढ़ाई स्कूल में होती है, उसी तरह से जो मंदिर जा पाते हैं, जा सकते हैं, जिनको सुविधाएं हैं, वो जरूर मंदिर में जाए। नहीं जा सके तो कोई हर्ज नहीं, घर में बैठ कर करे। लेकिन मैं अच्छे जब की लक्षण बोल रहा हूँ, राइट। चौथा जो है, जब एक स्ट्रेच में करना चाहिए, यानी एक बार जब शुरू कर दिया करना तो जितने माला करते हो आप उतनी पूरी माला करके उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 माला अभी की, 2 माला बाद में की, 2 माला शाम को की, 2 माला रात को की, 2 माला इधर उधर घूमते हुए की, नहीं करनी चाहिए। एक जगह, अब जब शुरू कर दिया, जप माला में हाथ डाल दिया, शुरू किया पहली माला, 16वीं माला का 108वां मंत्र बोल के ही रुकना है, उसके पहले रुकना नहीं है। उसको बोलते हैं एट ए स्ट्रेच, एक दम में करना है। पांचवा है, यानी उसको ब्रेक नहीं आना है बीच बीच में, जैसे मैंने बताया। पांचवा नियम है, यानी अगला नियम है, चौथा या पांचवा देखो क्या है। उसका जो अगला नियम है वो है कि एक जगह पर बैठकर जप करना चाहिए। आप देख सकते हो कभी जब कोई ऐसा कोई योगी बताया है और वो घूमते घूमते कर रहा है, ट्रेन में कर रहा है, बस में कर रहा है, वो करना अलग कर सकते हैं। जब तो हमने बोला कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा जो जब बोलते हैं 16 माला का, या रूटीन जो जब होता है, जो एक माला कर रहा है वो इसके लिए एक माला, वो हमको एक जगह बैठ के करना है, राइट। जैसे हम खाना जो खाते हैं ना, बैठ के खाते हैं,
टेबल पे या कुर्सी पे या फिर नीचे बैठकर खाते हैं। ऐसे नहीं कि घूमते घूमते खाते हैं, ये कई बार खा लेते हैं, कभी 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 कभार, लेकिन रोज नहीं खाते। इसे जब बैठकर करना चाहिए। पांच और छठा नियम जो है वो है, जब वैष्णव रूप में प्रकट होकर ही करना है। जो माताएं हैं उनको साड़ी पहनकर, स्नान करके, तिलक लगा के, कंठी है तो कंठी पहनकर, रोज पहनते हैं, अलग अलग नहीं पहनते, लेकिन एक बार पहन ली तो कंठी होनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए रोज। धोती कुर्ता पहनना चाहिए प्रभु जी लोगों ने, माता जी लोगों ने साड़ी पहननी चाहिए, पल्लू लेना चाहिए, और शांति से एक जगह बैठकर जप करना चाहिए। यानी कृष्ण प्रकट हो गए तो कृष्ण को लगना चाहिए कि ये भक्त है। नहीं तो मुंह से बांस आ रही है, 3/4 पहना है, 1/4 पहना है, नाइट ड्रेस पहना है, पलंग पर बैठकर कर रहे हैं, टंगड़ी ऊपर रखी है, गंदा मुंह से स्मेल आ रहा है, नाक में से कुछ बह रहा है, कान में से कुछ निकल रहा है, आंख में से चिपड़ियां आ रही है बाहर, तो कृष्ण को कैसे आना? आपके घर वाले नहीं आएंगे आपके नजदीक, कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो साफ सुथरा बैठकर करना है जब। और एक है जो अंतिम नियम है वो जब का, वो जब ध्यान पूर्वक करना है, उस समय कुछ भी नहीं करना है। न मोबाइल, न लैपटॉप, न न्यूज़पेपर, न टेलीविजन, न गप्पे, न बातें, न बाहर का देखना, न इधर उधर देखना, न कुछ टाइम पास करना, न कोई याद करना, न कोई प्लान बनाना। कुछ फालतू चीजें नहीं करनी है। मन भटकेगा लेकिन उसको खींच के लाओ, मन भटकेगा खींच के लाओ, मन भटकेगा खींच के लाओ, यही ये कार्य करना है। ध्यान पूर्वक जितना जप करोगे, जप को कहा जाता है श्रवण। बोलते हैं हम उसको कीर्तन, लेकिन जप को कहा जाता है श्रवण। श्रवण यानी सुनना। जब हम सुनते हैं ना, भक्ति श्रवण से शुरू होती है, जप से शुरू नहीं होती है। जप करेंगे कीर्तन, लेकिन सुनेंगे नहीं तो कुछ उपयोग नहीं है। श्रवण ही नहीं किया, कितना टाइम रहेगा? 2-2.5 मिनट रहेगा। तो ये जो है जपा के नियम है। और जब जो है प्रेम से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। और अंतिम, जब जो है वो सेवा भावना से करना चाहिए। सेवा भावना यानी क्या है? कृष्ण की सेवा यानी क्या? कृष्ण की सेवा यानी कृष्ण को तो कोई सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। क्या सेवा की आवश्यकता है कृष्ण को? वो तो नवकोट नारायण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वराट है। कोई भी उनको कुछ भी नहीं दे सकता, कोई भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। हम जैसे होंगे पोंगे को कुछ पत्नी की जरूरत पड़ती है, पति की जरूरत पड़ती है सहयोग देने के लिए, लेकिन कृष्ण के लिए हमको ये कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण स्वराट है। स्वराट यानी जो खुद के ऊपर ही आनंद लेता है, खुद ही निर्भर है, अपने आप निर्भर है। तो फिर जब का सेवा भावना से करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए कृष्ण की, यानी क्या? यानी कृष्ण को प्रयत्न करने का प्रयास को सेवा कहते हैं। सेवा यानी इधर के बर्तन उधर उठाना, बड़े बड़े हंडे में चावल पकाना, या बड़े बड़े किताबों का वितरण करना, या करोड़ों रुपए का दान देना, या 100-100 माला करना, या फिर कोई मेहनत करना, इधर से उधर बर्तन उठाना, या फिर कुछ धो के जाना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये सेवा नहीं, ये तो कार्य है। ये तो सेवा करने का माध्यम है। सेवा यानी क्या? कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना, उसको सेवा कहा गया है। तो ये चीजें अगर आप सारे कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से करोगे तो ही वो सेवा होगी। इसलिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो कृष्ण का जप करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हरे कृष्णा। अभी एक से कभी मन 30-40 सेकंड रह गए हैं। कुछ प्रश्न उत्तर है अगर आप चाहते हो, और माता जी की परमिशन है। मेरा कुछ ये नहीं है, मुझे भी कुछ काम है, लेकिन अगर आपको कुछ प्रश्न उत्तर हो तो हम फिर से एक बार लॉग इन कर सकते हैं। मेरे पास माता जी, मेरे पास जूम अच्छा था, लाइसेंस जूम था मेरे पास, मैं भूल गया आपको देना। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर बंद हो गया तो बंद किसी हो को जाए। प्रश्न है तो हम वापस जूम कनेक्ट करेंगे, तो हम्म, हाथ रेज कीजिए जल्दी से, तो हमें समझ में आएगा। हाँ, पूछ सकते हैं तो ये प्रभु। उसके लिए 10 मिनट लगता है।